श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुद्धं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वि दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम्। ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेदपारः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृत्यतिक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलिव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो लाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्रे भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिः रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्तिः भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादि मार्गादि मुग्धमोह निवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिणानिकुञ्जस्थ लीला रसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रिय व्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छा पूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतित पावन
स्वयशोगान संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी नाभिधान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेम पूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्व सूत्रभाष्य प्रदर्शक मायावादाख्यतुराग्नि ब्रह्मवाद निरूपक अप्राकृताखिलाकल्प भूषित सहजस्मित्र त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुंदर अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनं जन सततेकमनः सिद्धि मुक्तां प्राप्नोत्य संशय तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमद् सर्वोत्तम स्तोत्र। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेद कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे दया सर्वोभिनेदं सर्वभूतहृदयं नमामि। पारलौकिकैः कदानकृत इहलोके परलोके वा दानकृत दोनों ही लोक के इस लोक के ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के भगवद लीला संबंधी जो दान हैं वो आप आचार्य करते हैं। परलोक संबंधी और इस लोक संबंधी दोनों प्रकार के फल आप अपने भक्तों को देते हैं। भाव यह है कि पुष्टि मार्ग में परलोक संबंधी फल से तात्पर्य स्वर्गादि लोकों का सुख वैभव भोगना नहीं है, वह तो यज्ञादि साधनों से भी संपन्न हो सकता है। परलोक के सुख का जो मोक्ष आदि फल का या स्वर्गादि के सुख को भोगने का जो तात्पर्य है वो यहाँ पारलौकिक ही का दानकृत जो है उसमें परलोक के दान में वहाँ ये स्वर्गादि के सुख या वैभव की बात नहीं, उसको भोगने की बात नहीं है। वो यज्ञ यागादिक से भी उन साधनों द्वारा भी साधन मार्ग से भी प्राप्त हो सकते हैं। तो यज्ञ साधनों से भी संपन्न हो सकता है और प्राप्त कर लेने पर भी उसके नाश की सदा आशंका बनी रहती है, जिससे सुख के अनुभव करने का समय भी दुख रूप बन जाता है। यानी मानो स्वर्गाधिक सुख प्राप्त हो भी गया, सभी भोग वैभव आदि सब प्राप्त हो गया, परंतु फिर भी वो कितने समय तक टिकेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। तो उसको सुख को भोगने के समय भी सुख का पूरा होना वो निर्धारित है और इसी वजह से वो सुख भी दुख रूप बन जाता है, क्योंकि सुख को भोगते समय ये चिंता रहती है कि अभी कब पूरा हो जाएगा मालूम नहीं। जैसे किसी को पिक्चर कोई मूवी चल रही हो, बहुत अच्छी लगती हो और उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो किसी सीरीज में पिक्चर में, और फिर मालूम चले कि अब ये तो इसके एपिसोड पूरे हो गए तो बहुत दुख लगता है। ऐसे ही ये स्वर्गाधिक सुखप्रद, जो ये स्वर्गादि के सुख हैं वो तो साधन द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, पर फॉर लिमिटेड टाइम, कितने समय टिकेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। और फिर पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से बलात् जबरदस्ती पृथ्वी पर धकेल दिया जाएगा। जैसे श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आज्ञा करते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है जीव को। भला ऐसा नाशवंत फल कृष्ण सेवा का कदाचित नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। तो कृष्ण सेवा प्राप्त करके ऐसा नाशवंत फल के मिले और फिर चला जाए, मिले और फिर चला जाए, फिर आओ, फिर सेवा करो, फिर पुण्य कमाओ, फिर वापस वही स्वर्ग मिले, फिर कब पूरा हो जाए उसका ठिकाना नहीं, उसके भय में जियो और फिर वापस स्वर्ग से भेज दिया जाए, तो ये कृष्ण सेवा का फल नहीं हो सकता। यहाँ तो कृष्ण सेवा ही साधन है और कृष्ण सेवा ही फल है। इस लोक में
कृष्ण सेवा जब तक श्री कृष्ण अपना अनुभव नहीं जताते तब तक साधन रूप होते हुए भी इस लोक का परम फल रूप सिद्ध होती है। यानी जो इस भूतल पर यानी इहलोके ऐहिक जो भगवत सेवा हम ठाकुर जी की करते हैं, वो भगवत सेवा वहाँ प्रभु अनुभव जतावे, प्रभु हमारी सेवा स्वीकार करें, ये सारी बातें ये तो बात की हैं, परंतु इस लोक में भगवत सेवा हम कर सक रहे हैं, ये अपने आप में इहलोके फलम, इस लोक में वो फलावस्था ही है, वो उसमें कोई संदेह नहीं। तो सेवा उपयोगी तो अनुभव जताते हैं तब तक साधन रूप होते हुए भी इस लोक का परम फल रूप सिद्ध होती है। और श्री महाप्रभु जी की कृपा से ही उस सेवा करने के लिए अनुकूल स्त्री होना, स्त्री का होना, सेवा के उपयोगी आज्ञाकारी पुत्र का होना, स्त्री पुरुष दोनों ही यहाँ समझना चाहिए कि सेवोपयोगी स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी हो, पति को बहुत भाव हो पर पत्नी बिल्कुल सेवा में नहीं मानती, या पत्नी को बहुत भाव और पति बिल्कुल, ये सब क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि एक जन को करना है तो दूसरा सपोर्टिव हो जाते हैं, दोनों तीनों परिस्थितियां देखने मिलती। तो ये सब बातें अनुकूल होना, फिर सेवा में उपयोगी आज्ञाकारी पुत्र वंश का होना, बालकें पुत्र पुत्री जो भी हों वो भी साथ में सेवा में सहकारी बने, ये भी प्रभु की कृपा से ही होता है। एवं सेवोपयोगी धन वगैरह की सुव्यवस्था की सिद्धि ही इस लोक का फल है। यानी तीन बातें बताई, एक तो गृहस्थ धर्म स्वीकार करके हम पति पत्नी जो भी हम हों उसमें सेवा की अनुकूलता बने पहले तो, दूसरी बात संतति भी सेवोपयोगी बने, और तीसरी बात जो धन वैभव आदि जो भी कुछ है भोग्य हमारे पास वो सभी भगवत सेवोपयोगी बने। ये तीनों चीजें सिद्ध हो जाएं, ये तीनों चीज अनुकूल हो जाएं, सिद्ध हो जाए से भी विशेष अनुकूल हो जाएं। अधिकांश दो चीज अनुकूल होती है तो एक चीज प्रतिकूल होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये तीनों ही अगर अनुकूल हो जाते हैं तो मानना है कि प्रभु की कृपा अवश्य हो चुकी है। यहाँ धन वगैरह की सुव्यवस्था की सिद्धि ही इस लोक का फल है। और इस प्रकार जब वैष्णव सेवा और कथा का सतत अभ्यासी हो जाता है तब प्रारब्धानुसार पांच भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर गोलोक धाम में साक्षात श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनकी दिव्य लीला में प्रवेश प्राप्त होना, यह परलोक संबंधी फल है। यानी इस लोक में जब ये तीनों प्रकार की अनुकूलताएं जब सिद्ध हो जाती हैं ठाकुर जी की कृपा से, तब भगवत सेवा और कथा रस द्वारा जब जीव उसमें व्यसनी बन जाता है भगवत सेवा का और कथा रस का, तब जाकर पंच महाभूत में पांच भौतिक शरीर जब विलीन होता है तब जाकर जो जीवात्मा है वो प्रभु की लीला में, हम कहते हैं नित्य लीला, तो क्या प्रवेश थे तो नित्य लीला में प्रवेश थे ठाकुर जी ने सेवा में, तो लीला गमन होना ये निश्चित है। यहाँ प्रभु की साक्षात समस्त लीलाएं गोलोक धाम आदि में चल रही है। तो ये परलोक संबंधी फल हुआ जो नाशवंत नहीं है। वहां से एक बीच में प्रश्न आया था कि वार्ता प्रसंगों में हम देखते हैं तो गोलोक धाम में प्रभु की नित्य लीला में कोई सखी मालिन है, कोई किसी स्वरूप में है, कोई किसी स्वरूप में है, और वहाँ किसी ने जाकर और कोई किसी से अपराध हुआ, जैसे प्रसंग आता है कि स्वामी जी वन में पधारे वहाँ बगीचा में और मालिन ने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, भैंसा का जन्म हुआ सदु पांडे के भैंसा के रूप में, उमन दास जी के सदु पांडे ना, सदु पांडे का भैंसा जो जलेबी उत्सव की वक्त जो बेचा वो टोंडना गनामा जी ना पर टोंड के गना में पधारे श्री जी जब जिस भैंसा पे विराज कर पधारे तो पूर्व जन्म में जैसे सखी तो वो मालिन थी,
अब ऐसे एक प्रश्न आया कि अक्षय फल जो ये भगवत सेवा का प्राप्त हुआ गोलोक धाम, अब वहां से भी अपराध हो जाएगा तो वापस पतन का डर है। तो क्या ये फल में और पूर्व में जो साधन जनित यज्ञ यागादि का जो फल बताया, उसमें दोनों में एक बात देखने मिली कि वहां भी वापस जन्म लेना है, वापस मृत्यु लोक पर आना है, वापस सब भोगना है। और यहाँ लीला में प्राप्त हो गए भगवत ये है तो, पर अगर वहां कुछ अपराध बना तो फिर स्वामी जी के श्राप की वजह से कहो या स्वामी जी की इच्छा से कहो या उनकी आज्ञा से कहो, क्योंकि वहां के अधिपति तो वही है, ठाकुर जी भी उनके बस हैं, तो भूतल पर वापस गिरना पड़ा, वापस भूतल पर जन्म लेना पड़ा, तो ये एक ही बात नहीं होगी। तो यहाँ इस बात को बहुत सुस्पष्टता से समझने की आवश्यकता है कि वापस जो भूतल पर जन्म की बात है, पुष्टि के संदर्भ में मर्यादा या स्वर्गाधिक फल की अपेक्षा में जो यज्ञ आगादि करते हैं उनमें वापस भूतल पर आके कहाँ जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं है, वापस स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। परंतु अपराध से दोष बना है कुछ और उससे अक्षम्य है वो अगर, और अगर माया के जाल में अविद्या रूपी मोह में पड़ के और जीव अगर कोई अपराध कर भी लेता है, जैसे परस्पर कंपटीशन है, गोपी जनों में परस्पर खींच होनी, ईर्षा भाव, द्वेष भाव होना, ये सारी बातें पतन का कारण है। तो जब ये सारी बातें होती हैं तब पुनः जीव भूतल पर आता है माया रूपी सागर में आकर। पर यहाँ इतनी बात का विश्वास अवश्य है कि पुनः प्रभु श्री महाप्रभु की कृपा से, श्री स्वामी जी की कृपा से जब जीव का वो अपराध बोध सिद्ध हो जाता है तब पुनः उसे लीला प्राप्ति होती है। तो यहाँ इस बात का कोई संशय या भय नहीं है कि फिर क्या होगा, अपराध हुआ, किसी को ये अपराध का बोध हो कि हम तो जीव स्वभाव तो दुष्टा, हम तो दुष्ट हैं और दोष होते ही हैं हमसे, तो क्या करें। तो यहाँ वो भय को भी समाप्त किया कि वहाँ इस लोक में आने के बाद भी आप अपनी कृपा द्वारा जीव को अपने ही मार्ग पर चलाकर और उसको पुनः अपने दोषों से निवृत्त करके सर्वदोष निवृत्त, तो सर्व दोषों की निवृत्ति करके और फिर पुनः जीव को नित्य लीला में प्रवेश होते हैं। इस प्रकार गोलोक धाम में साक्षात श्री कृष्ण की सेवा के लिए उनकी दिव्य लीला में प्रवेश प्राप्त होना यह परलोक संबंधी फल है। यहाँ पहुंचने से किसी प्रकार का शोक और भय नहीं है और न तो पतन का ही भय है। यद्यपि ज्ञान मार्ग में ज्ञानियों को भी जन्म मरण से रहित मुक्ति पद की प्राप्ति होती है, तथापि उन ज्ञानियों को अक्षर ब्रह्म रूप श्री कृष्ण धाम की भी प्राप्ति होती है, धाम स्वरूपी की नहीं। यानी धाम की प्राप्ति होती है, धाम में जो मूर्त विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनकी प्राप्ति नहीं। ज्ञान मार्ग में यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागाः। जिस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म वेद ज्ञानी कहते हैं और राग द्वेष से शून्य होकर यति लोग उसी अक्षर ब्रह्म में प्रवेश प्राप्त करते हैं, उसी अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का नाम परम मुक्ति कहा गया है। गीता जी में कहा है कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहुः परमाम गतिम। अव्यक्त को अक्षर कहा जाता है, जो अव्यक्त है, यानी कि जिसे वर्णन नहीं किया जा सकता या गणना नहीं की जा सकती, तो अव्यक्त को अक्षर कहा जाता है और उसकी प्राप्ति ही उत्कृष्ट मुक्ति है। यानी उसके धाम को, अक्षर धाम को प्राप्त करना वो मोक्ष है। इसके आगे कहा यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम।
जहाँ जाकर ज्ञानी लोग पुनः जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, वह मेरा नित्य धाम है। यहाँ तक ही ज्ञानियों की अंतिम पहुंच है, यानी धाम तक सालोक्य मोक्ष जो है वहां तक ही ज्ञानियों की पहुंच है। परंतु श्रीमद आचार्य चरण तो अपने भक्तों को अक्षर ब्रह्म से भी उत्तम पुरुषोत्तम की दिव्य लीला में प्रवेश करा के श्री कृष्ण की सेवा का अधिकारी बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म गणितानंद है और पुरुषोत्तम अगणितानंद है, तो इसीलिए पूर्ण पुरुषोत्तम के गोलोक धाम में आप श्री आचार्य चरण उनकी दिव्य लीला में जीव को प्रवेश कराकर और भगवत सेवा के, श्री कृष्ण की सेवा के अधिकारी बना देते हैं। इस प्रकार लोक और परलोक दोनों ही प्रकार के सुख का दान करने वाले आप श्री आचार्य चरण हैं। यद्यपि भाग्य के द्वारा अथवा संतों के आशीर्वाद से किसी के तीर्थादि में मरने से परलोक संबंधी फल का अनुमान किया जाता है और पति पुत्र धनादि के होने पर इस लोक संबंधी सुख भी दिख पड़ता है, तथापि श्री कृष्ण सेवा की अनुकूलता बिना यह सब सुख दुख रूप ही है। यानी किसी को ये लगता है कि कहीं तीर्थ में, भाई काशी में, प्रयाग में या ब्रज में हमारी देह छूट जाएगी तो मोक्ष मिल जाएगा या परम फल प्राप्त हो जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। कोई मानते हैं कि पति पत्नी पुत्र संतति आदि और धन सब कुछ हमारे पास बहुत है और बहुत सुख है, तो भी ये सारी बातें दुख रूप ही हैं, ये सारे सुख दुख रूप ही हैं, क्योंकि ये सभी चीज श्री कृष्ण सेवा की अनुकूलता में नहीं है। श्री कृष्ण सेवा ये सब होते हुए, सभी सुख होते हुए, अगर कृष्ण सेवा नहीं है तो भी ये सभी सुख दुख रूप है। श्री हरिराय महाप्रभु श्री हरिराय जी आपने शिक्षा पत्र में बताया कि भाग्यवान कौन है। कृष्ण सेवां प्रकुर्वन्तो भाग्यवंतो जनः मताः। जो कृष्ण सेवा करते हैं वो ही जन भाग्यवंत हैं, भाग्यशाली हैं। कृष्ण सेवा को हृदय में करने वाले वैष्णव ही भाग्यवान कहे जाते हैं। किसी ज्ञानी के पूछने पर भाग्यवान कौन होते हैं, उन्होंने जवाब दिया, कोपि न वन्तः खलु भाग्यवन्तः, अर्थात सर्व त्याग कर कोपि न धारी विरक्त सन्यासी ही भाग्यवान होते हैं। कोपि न वन्तः खलु भाग्यवन्तः, यानी जो केवल एक कोपिन अर्थात कि लंगोट में जो अपनी तपस्या सर्व त्याग करके और जो त्याग मार्ग पर चलते हुए केवल भगवत भजन सेवा में तत्पर बनते हैं, वो ही भाग्यवंत हैं। इस प्रकार आपके समक्ष ज्ञान और भक्ति मार्ग के लौकिक और पारलौकिक दशा का चित्र प्रस्तुत किया है। आशा है कि बुद्धिमान पुरुष ज्ञान भक्ति के अनंतर को भली भांति समझ सकेंगे। आप भक्ति मार्गीय लौकिक और पारलौकिक के देने वाले हैं। यानी यहाँ ज्ञान मार्गीय फलों की आशंका नहीं, ज्ञान मार्गीय फलों की बात नहीं, कर्म मार्गीय इहलोके परलोके फल की आप बात नहीं कर रहे। श्री महाप्रभु तो भक्ति मार्गीय इहलोके परलोके वा फलेषु दानम कृत्वा, जो इहलोके और परलोके दोनों प्रकार के जो फल हैं उनके दान करने वाले आप श्री महाप्रभु श्री आचार्य चरण हैं। यद्यपि पूर्वोक्त नाम में परलोक संबंधी और इसलोक संबंधी फल के दान करने में किसी को संदेह नहीं है, तथापि किसी वैष्णव को किस समय और किस प्रकार से आप फल का दान करते हैं, इस बात को पूर्णतया जानने की इच्छा जब सेवक के हृदय में होती है, तब समाधान के लिए यहाँ अगला 68वां नाम श्री गोसाई जी प्रभुचरण आप प्रस्तुत करते हैं। निगूढ़ हृदय, यानी किस प्रकार से
आप अपने भक्तों को किस समय, किस अवस्था में, किस प्रकार से भक्त को फल का दान करते हैं, ये बात समझाने हेतु निगूढ़ हृदय है ये अगला नाम। 23वें श्लोक का तीसरा नाम आप श्री गोसाई प्रभु चरण कल के सत्संग में अगले नाम का चिंतन करके और आगे दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री साईं जी परम दयाल की, श्री रघुनाथ जी